दोस्तों ये उन दोनों की बात है जब मैं और चेतन लखनऊ में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही हम दोनों कोरियर का काम भी कर रहे थे। सुबह हम दोनों को कॉलेज जाना था और शाम को कोरियर पहुंचाना था, जिससे हम दोनों का खर्चा निकल जाता था। और साथ ही हम दोनों का कॉलेज जाना और साथ ही आना, हम दोनों सारे काम साथ ही किया करते थे। दोस्तों उस दिन जब मैं और चेतन कॉलेज के लिए बस स्टैंड की ओर निकल पड़े, अभी हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे ही थे कि तभी चाचा जी का फोन आ गया। तो मैंने फोन उठाया तो चाचा जी ने कहा कि तुम्हारी बहन रीतू की शादी तय हो गई है और तुम इसी महीने में घर आ जाओ। जिस पर मैंने चाचा जी से कहा कि ठीक है, मैं इसी महीने के लास्ट तारीख को घर आ जाऊंगा। अभी मैं चाचा जी से बात ही कर रहा था कि तभी बस स्टैंड पर बस आ गई। फिर मैं बात करते करते बस के अंदर चढ़ गया और कॉलेज की ओर जाने लगा। मैं फोन पर अभी बात ही कर रहा था कि तभी चाचा जी ने कहा अपने दोस्त को भी अपने साथ लेकर आना। और इतना बोलकर चाचा जी ने फोन रख दिया। अभी मैं फोन को पॉकेट में रख ही रहा था कि निकेतन ने कहा किसका फोन था भाई? जिस पर मैंने कहा कि चाचा जी का फोन था और उन्होंने बताया कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है और अगले महीने में शादी है और साथ ही तुम्हें भी बुलाया है। फिर हम दोनों आपस में बातें करते हुए बस से उतरकर कॉलेज के अंदर चले गए। और जब कॉलेज खत्म हुआ तो हम दोनों कॉलेज से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगे। जब हम दोनों रूम पर पहुंचे तो हम दोनों ने थोड़ी देर तक आराम किया और फिर उसके बाद रात के 7 बजे हम जुट गए अपने कोरियर के काम में। अब काम करते हुए रात के 12 बज गए थे और मैं सभी कोरियर को पहुंचाकर रूम की ओर जाने लगा कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। तो मैंने बाइक को साइड में लगाकर फोन देखा तो फोन पर निकेतन था। मैं जैसे फोन उठाने वाला था कि तभी फोन कट गया। अभी मैं निकेतन के पास फोन ही करने जा रहा था कि तभी फिर से उसी का फोन आ गया। तो मैंने फोन उठाया तो उसने कहा कि कहाँ पर है भाई? फिर मैंने बताया कि यार मैं अभी काम खत्म करके रूम की ओर ही जा रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया और अभी मैं इस वक्त लक्ष्मी चौक पर हूँ। तो उसने बोला कि यार वहीं पर मेरा एक लास्ट पार्सल पहुँचाना है, बस उसके बाद हम दोनों साथ में रूम पर चलते हैं। फिर मैंने निकेतन से कहा कि ठीक है, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। और इतना बोलने के बाद उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। फिर मैंने फोन रख दिया और मैं वहीं पर निकेतन का आने का वेट करने लगा। अब उस चौक पर धीरे धीरे वाहनों का आना भी कम हो रहा था कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई जो हाथ में कुछ लटकाए लेकर जा रही थी। मुझे ये बात हैरान कर रही थी कि इतनी रात को और वो भी सुनसान रास्ते पर ये औरत कहाँ जा रही है। मैं उस औरत की ओर देख ही रहा था कि वो औरत रोड को पार ही कर रही थी कि तभी उस औरत को कार वाले ने जोर की टक्कर मार दी और वो औरत कुछ दूरी पर जाकर रोड के बगल में जाकर गिरी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ भागते गया तो मैंने देखा कि उस औरत का सिर फट गया है और वो खून से लथपथ है। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि अभी भी उस औरत की सांसें चल रही थी। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन ही कर रहा था कि तभी उस औरत ने मेरा पैर पकड़ लिया और वो औरत मुझे कुछ कहना चाह रही थी। उसकी बात को सुनने के लिए मैं उसके पास झुका पर वो औरत कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और उस औरत ने मुझसे बहुत बोलने की कोशिश की पर उस औरत के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और फिर देखते देखते उस औरत ने दम तोड़ दिया। अभी मैं उस औरत की ओर देख ही रहा था कि इसी बीच निकेतन भी वहां पर आ गया। निकेतन ने आते ही कहा क्या हुआ भाई इस औरत के साथ? फिर मैंने निकेतन को सारी बात बताई तो उसने एम्बुलेंस को फोन किया और कुछ ही देर बाद उस जगह पर एम्बुलेंस भी आ गई और उस औरत को हॉस्पिटल ले गई। फिर हम दोनों वहां से निकलकर रूम की तरफ जाने लगे। हम दोनों आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वो औरत हमें रोड के दूसरी तरफ खड़ी हुई दिखाई दी जिस औरत का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था। उस औरत को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। फिर मैंने निकेतन से कहा कि भाई उस तरफ देखो, वही औरत खड़ी है जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ था। फिर जैसे निकेतन ने उस तरफ देखा तो उसने कहा कि यार ये तो वो औरत नहीं है बल्कि ये तो कोई और है। फिर हम दोनों आगे की ओर जाने लगे पर मुझे वही बात याद आ रही थी कि वो औरत कहना क्या चाह रही थी। और इसी बीच हम दोनों रूम पर पहुंच गए और हाथ मुंह धोकर अब हम दोनों खाना खाकर लेट गए। मुझे लेटे लेटे अब 1 घंटा बीत गया था पर मेरे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि वो औरत कहना क्या चाह रही थी। फिर जैसे मेरी आंख लगी कि तभी वो औरत मेरे सामने दिखाई दी और वो औरत मेरे पास आने लगी। उस औरत को अपने पास आता हुआ देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और फिर डर की वजह से मैं कपकपाने लगा। अब ना ही तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी और ना ही मैं हिलडुल पा रहा था कि तभी वो औरत मेरे पास आई और उसने कहा कि तुम दोनों की जान को खतरा है। ये कहते ही मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि सामने तो कोई नहीं था।
फिर मैंने सोचा कि ये क्या था, कहीं मेरा कोई वहम तो नहीं था ये। फिर मैंने निकेतन की तरफ देखा तो निकेतन बिस्तर पर नहीं था। फिर मुझे लगा कि वो बाथरूम गया होगा और ये सोचकर मैं फिर से लेट गया। अब मेरे जहन में यही बात चलने लगी कि ये औरत ऐसा क्यों बोल रही थी कि हम दोनों की जान को खतरा है। मैं इन्हीं सभी बातों के बारे में अभी उलझा हुआ था कि तभी मुझे ध्यान आया कि निकेतन अभी तक बाथरूम के अंदर से लौट कर नहीं आया है। तभी मैंने मोबाइल में देखा तो निकेतन को अंदर गए हुए अब 1 घंटा बीत गया था, जिस वजह से मुझे अब बेचैनी होने लगी। फिर मैं उठकर बाथरूम की ओर जाने लगा और जब मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो वहां पर निकेतन नहीं था और अभी रात के 3 बज रहे थे। फिर मैंने सोचा कि रात को वो कहां पर गया होगा। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अगर वो कहीं पर भी जाता था तो वो मुझे बताकर ही जाता था। लिहाजन मैं उसका वेट करने लगा और वेट करते करते अब सुबह हो गई, पर निकेतन का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। मैं उसे ढूंढने के लिए रूम से जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि निकेतन रूम के बाहर सो रहा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया। फिर मैंने निकेतन को उठाया तो मैंने कहा कि कहाँ पर थे भाई रात भर। जिस पर निकेतन ने कहा कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं तो रूम के अंदर सो रहा था। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे मुंह पर ये खून कैसे लगा है? तो उसने बताया कि यार सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर मैं उसे उठाकर कमरे के अंदर ले आया और उसका पैर मुंह धुलाकर उसे लेटा दिया। फिर जब मैं रूम से बाहर निकला तो वही पास में खड़े एक आदमी ने कहा कि उस लड़की को किसी शैतान ने मारा है और उस लड़की का पूरा खून पी लिया था। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं दंग रह गया कि किस लड़की की बात कर रहे हैं ये। फिर मैं उस आदमी के पास गया तो मैंने उस आदमी से पूछा तो उसने सारी बात बताई। उस आदमी की बात सुनकर मैं रूम के अंदर लौट आया। सुबह से शाम होने को आई थी पर निकेतन अभी तक नहीं उठा था। अभी मैं उसके पास बैठा ही था कि तभी मेरी नजर वहीं पर रखे एक बैग पर गई जो उस रात उस औरत के पास था। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ये बैग यहाँ पर कैसे आ गया। फिर मैंने निकेतन को उठाया और उससे पूछा कि भाई ये बैग तेरे पास कहाँ से आया? तो उसने कहा कि उसी औरत के पास से जहाँ पर उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर तो था ये बैग और इसमें बहुत सारे पैसे थे और उसके साथ ये लॉकेट भी था जो अभी अभी मेरे गले में है। तो मैंने कहा कि कौन सा लॉकेट? तो उसने बताया कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा ये जो मेरे गले में है। फिर मैंने निकेतन के गले में उस लॉकेट को ध्यान से देखा पर उसके गले में वो लॉकेट नहीं था। फिर मैंने निकेतन से कहा कि उस औरत के घर ये पैसे और वो लॉकेट लौटा दो। जिस पर निकेतन ने कहा ठीक है यार, कल पता करके इस बैग को उस औरत के घर पर लौटा दूंगा। इतना बोलने के बाद अब हम दोनों खाना खाकर लेट गए। मुझे लेटे 2 घंटे बीत गए थे पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि तभी निकेतन बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैंने निकेतन को आवाज भी दी पर निकेतन आवाज को जैसे सुन ही नहीं रहा था और अभी रात के 12 बज रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ये इतनी रात को कहां पर जा रहा है। निकेतन रूम से बाहर निकलकर जंगल के रोड पर जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब निकेतन जंगल के रोड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक शैतान के रूप में बदल गया है, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी एक कार वाला निकेतन का शैतानी रूप देखकर अपना आपा खो बैठा और उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अब वो शैतान उस कार की तरफ जाने लगा। उस कार के अंदर एक लड़का और एक लड़की थी। पेड़ से टकराने से लड़के का सर स्टीयरिंग से टकरा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया और वो लड़की कार से निकलकर बाहर की ओर निकलकर भागने लगी। तो उस शैतान ने उस लड़की का गला पकड़ लिया और उस लड़की को मारकर उसका खून पी लिया। ये सब देखकर मैं कांप सा गया था और वहां से भागते हुए मैं वापस से रूम पर आ गया। अभी मैं डरा सहमा उस रूम के अंदर बैठा ही था कि तभी वो औरत आ गई, जिसे देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया। तो उस औरत ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, मैं तो बस तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए आई हूँ। फिर इसके बाद उसने फिर से कहा कि तुम्हारा दोस्त जो लॉकेट पहना है वो एक शैतानी लॉकेट है, जिसे मैं एक पुजारी के पास लेकर जा रही थी। दरअसल उस शैतानी लॉकेट से मैं काफी दिनों से परेशान चल रही थी, पर जब मैं उस लॉकेट से छुटकारा पाने के लिए एक बाबा के पास जा रही थी कि तभी रोड पर मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस लॉकेट को तुम्हारे दोस्त ने ले लिया। और तभी से उस शैतानी लॉकेट की वजह से अब रोज रात के 12 बजे के बाद तुम्हारा दोस्त शैतान के रूप में बदलकर किसी न किसी को मारकर उसका खून पिएगा। दोस्तों, उस औरत की बात सुनने के बाद मैं काफी डर गया था, क्योंकि मेरे दोस्त की जान जो खतरे में थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। तभी मैंने उस औरत से कहा, अब हम दोनों कैसे बच सकते हैं? तो उस औरत ने कहा कि तुम दोनों को वही बाबा बचा सकते हैं। जिस पर मैंने कहा कि
वो बाबा कहाँ पर मिलेंगे? तो उस औरत ने कहा कि यहीं पास के जंगल में रहते हैं, कल सुबह होने पर तुम और तुम्हारा दोस्त वहां पर चले जाना और वो बाबा बताएंगे तुम्हें करना क्या है। इतना बोलकर वो औरत वहां से गायब हो गई। फिर मैं लेट गया। अभी मैं लेटा ही था कि मैंने मोबाइल में समय देखा तो अभी सुबह के 4 बज रहे थे। अभी मैं उजाला होने का वेट ही कर रहा था कि तभी निकेतन रूम के अंदर आकर मेरे पास लेट गया और मैं डरा सहमा हुआ अभी ये सोच रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए। सुबह होने पर मैंने निकेतन को उठाया तो मैंने कहा कि यार कहीं पर जाना है। तो निकेतन ने कहा कि कहाँ पर जाना है हमें। फिर हम दोनों उस जंगल की तरफ निकल गए और बाबा के पास जाने लगे। जब हम दोनों बाबा के पास पहुंचे तो बाबा अपने ध्यान में लीन थे कि तभी निकेतन ने कहा कि यार हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो मैंने कहा कि यार वो क्या है कि मेरी चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं के लिए मैं इन बाबा के पास आया हूँ। फिर मैंने बाबा के पास जाकर बाबा को सारी बात बताई तो बाबा ने कहा कि सामने ये जो पिंजरा है ना उसी में निकेतन को बंद कर दो। तो मैंने बाबा से कहा कि कौन सा पिंजरा बाबा, मुझे तो कोई पिंजरा नहीं दिखाई दे रहा है। तभी बाबा ने कोई मंत्र मारा तो सामने एक बड़ा सा पिंजरा बन गया। तो मैंने निकेतन से कहा भाई 1 मिनट तक हम दोनों को इस पिंजरे के अंदर रहना है, बाबा जी का कहना है कि मेरे चाचा जी ठीक हो जाएंगे। फिर निकेतन ने कहा कि ठीक है भाई। जैसे निकेतन ने उस पिंजरे के अंदर गया तो मैंने पिंजरे के गेट को बंद कर दिया। इस पर निकेतन ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैंने निकेतन को सारी बात बताई। लिहाजन बाबा जी अपनी पूजा पाठ में लीन हो गए और बाबा जैसे जैसे पूजा कर रहे थे वैसे ही निकेतन शैतानी रूप में बदल रहा था और धीरे धीरे निकेतन पूरी तरह शैतान बन गया और अब वो शैतान पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। पर बाबा के मंत्र विद्या से वो शैतान कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि तभी बाबा ने कहा तुम्हारे दोस्त को शैतान ने पूरी तरह से वश में कर लिया है, अब ये शैतान इसकी बॉडी कभी नहीं छोड़ेगा और इस शैतान के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी मर जाएगा। फिर मैंने कहा कि बाबा कोई तो रास्ता होगा बचने का। तो उन बाबा ने बताया कि कोई रास्ता नहीं है। पर अब वो शैतान उस पिंजरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता रहा पर वो शैतान नहीं निकल पा रहा था। तभी बाबा ने मंत्र पढ़कर उस शैतान के ऊपर कुछ छिड़का तो वो शैतान जलकर भस्म हो गया और साथ ही मेरा दोस्त भी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इस घटना में मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।